हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रिंस और आप सब जुड़ चुके हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि प्रश्नावली 1.2 के 5 नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि व्याख्या करें कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये जो संख्या हमें दी है, ये दोनों संख्या, ये क्या संख्या, ये दोनों संख्या भाज्य क्यों है। तो चलिए दोस्तों, इसको पता करते हैं कि ये दोनों संख्या आखिर भाज्य क्यों है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि भाज्य संख्या के दो से अधिक भाजक होते हैं। भाज्य संख्या के दो से अधिक भाजक होते हैं। मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई भी संख्या ले लेते हैं 30। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से 15 बार में, फिर 3 से, फिर यहाँ 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो आप देख सकते हैं कि 30 का जो निकला है 2 × 3 × 5 × 1। तो यहाँ पर इस 30 को 30 और 1 के अलावा 2, 3 और 5 भी विभक्त कर रहा है। कौन कौन से नंबर कर रहा है? 2, 3 और 5 भी विभक्त कर रहा है। 30 अपने बार में ही अपने अपने संख्या को काट देगा, और 1 भी 30 बार में 30 को काट देगा, और एक 2 भी है, और 3 भी है, और 5 भी है जो कि 30 को काट सकता है, यानी विभक्त कर सकता है। ये आप इस बात को समझिए। तो इसी हिसाब से इस क्वेश्चन में हमें चलना होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि यहाँ पे लिख लेते हैं चूंकि भाज्य संख्या के दो से अधिक, इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए केवल मैंने बताया था। दो से अधिक भाजक क्या होंगे? भाजक होते हैं। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या के दो से अधिक भाजक होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ज्ञात करते हैं पहली संख्या के बारे में। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? दी गई पहली संख्या बराबर 7 × 11 × 13 प्लस 13। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक 13 और एक यहाँ पे 13 कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे बाहर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? हम इसे लिख सकते हैं 7 × 11 × प्लस यहाँ पे 1। चूंकि ये 13 इससे गुना हो जाएगा इन दोनों से, और ये 13 1 से गुना हो जाएगा, तो वही पहुंच जाएंगे हम। चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम 13 को यहाँ लिख दे और इसको 77, और 77 और 1 गुना हो जाएगा 78। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 78 है, ये 13 × 7 का मल्टीपल है। क्या है? 13 × 7 का मल्टीपल है, यानी 13 और 6 को अगर आपस में गुना करें तो 78 बार आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, देखिए, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपने एक ही चीज़ से समझा कि भाज्य संख्या होने के लिए उसी संख्या को और एक के अलावा और किसी संख्या से कटना होगा, तभी जाकर वह भाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक 13 आ रहा है, एक 6 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार। क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार इस संख्या के दो से अधिक भाजक यहाँ लिख देंगे। एक हो जाएगा 1, 6, 13,
संख्याएं हैं, अतः यह एक भाज्य है। यही हमें अतः यह एक भाज्य है, यही हमें फाइंड आउट करने कहा गया था। ये तो पहला संख्या के बारे में हमने ज्ञात किया। चलिए दोस्तों, अब दूसरी संख्या के बारे में ज्ञात करते हैं। पुनः दूसरी संख्या बराबर लिख सकते हैं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना प्लस 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक 5 और एक यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल ले। अब ये गुना में लिख दे 6 गुना 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना प्लस 1। इसको इससे गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 5 गुना करेंगे तो इतना संख्या आ जाएगा, यहाँ 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर अगर हम इन संख्याओं को आपस में अगर गुना करते हैं तो हमारा 1008 आता है। 1008 और 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? हमारा हो जाता है 1009। कितना हो जाएगा? 1009। चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस संख्या में एक और 5 के अलावा और बहुत सारी संख्या क्या है, इतना सारा है, जिसको तोड़ने पर हमारा आता है 1009। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इस प्रकार लिख लेंगे, इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक लिख लेंगे। यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। संख्याएं हैं। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः क्या है? अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः ये एक भाज्य संख्या है। चूंकि देखिए दोस्तों, यही इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करने कहा गया था कि क्या ये दोनों संख्या भाज्य है, तो क्यों? अगर ये संख्या भाज्य क्यों है, आखिर ये दोनों जो संख्या थी आखिर क्यों भाज्य है? क्योंकि अगर भाज्य संख्या अगर होना है तो उसमें स्वयं और उस एक के अलावा और भी संख्या से उसको मल्टीपल होना चाहिए। तो ये हमें इस बात को हमें समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में बने रहें। जय हिंद दोस्तों।